हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कंग फू हसल मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के स्टार्ट में हम क्रोकोडाइल गैंग के बॉस को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो उनके सीनियर इंस्पेक्टर को पीट रहा होता है क्योंकि उस ऑफिसर ने इसकी वाइफ को सड़क पर थूक फेंकने की वजह से अरेस्ट कर लिया था। मार खाने के बाद वो सीनियर ऑफिसर इनसे माफ़ी मांगता है। इसके बाद क्रोकोडाइल गैंग का बॉस अपने कुछ साथियों के साथ वहां से निकल पड़ता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो हर जगह पे खामोशी होती है। तभी वहां पर एक्स गैंग क्रोकोडाइल गैंग की तरफ बढ़ रही होती है। क्रोकोडाइल गैंग का बॉस समझ जाता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। वो अपनी गैंग को सिग्नल भेजता है, मगर उसके ग्रुप के मेंबर्स एक्स गैंग के साथ मिल चुके हैं। एक्स गैंग का लीडर क्रोकोडाइल गैंग के लीडर को मार देता है और यहाँ पर उसकी वाइफ अपनी जान की भीख मांगती है और ब्रदर सम उसे कहता है कि हम औरतों को नहीं मारते, तुम जा सकती हो। मगर जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, ब्रदर सम उसे भी शूट कर देता है। इस मूवी की कहानी शंघाई शहर की दिखाई गई है, जहाँ पर 1940 में गैंगस्टर गैंग्स शहर में रोल करती थी। लेकिन यहाँ पर सबसे पावरफुल गैंग एक्स गैंग थी, जिसने पूरे शहर के पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस इन सब को खरीद रखा था। एक्स गैंग ने शहर की कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पर अपना नाम नहीं बनाया। शंघाई में लोगों के लिए कोई भी सेफ जगह नहीं थी सिवाय गरीब लोगों के इलाके के, क्योंकि एक्स गैंग गरीब लोगों के साथ कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि इससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। मतलब कि अगर आपको जिंदा रहना है तो गरीब लोगों के साथ और गरीब बनकर रहना होगा। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर 50 एली की तरफ मुड़ता है, जो कि एक गरीबों की कॉलोनी है। यहाँ पर हम लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी को देखते हैं और यहाँ पर लोग छोटे छोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर सिंह और बॉन एंट्री लेते हैं, जो कि कॉलोनी के बार्बर के पास जाकर अपने बाल कटवाते हैं और बाल कटवाने के बाद वो बार्बर से ही उसके पैसे भी छीन लेते हैं। इस बात पर पूरी कॉलोनी वहां पर इकट्ठी हो जाती है। सिंह वहां पर अपना दबाव बनाने के लिए एक लेडी को चैलेंज करता है, लेकिन वो एक पंच से सिंह के मुंह से खून निकाल देती है। इसके बाद सिंह कॉलोनी के किसी भी कमजोर आदमी को बुलाता है, मगर वो भी एक से बढ़कर एक निकलते हैं। इसके बाद सिंह वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से लैंडलेडी आकर उसके मुंह पर चप्पल मारती है। फिर सिंह डराने के लिए एक पटाखा जलाकर कॉलोनी के बाहर फेंकता है, जो कि एक्स मेंबर के सर पर जाके फटता है। सिंह उन्हें कहता है कि ये पटाखा लैंडलेडी ने फेंका है। वो उससे पूछने ही लगते हैं कि लैंडलेडी वहां से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर वो बार्बर को मारने ही लगता है कि लैंडलेडी आकर उसे डस्टबिन में डाल देती है। इसके बाद वो एक्स गैंग को मैसेज देते हैं, जिस पर एक्स गैंग कॉलोनी में जमा हो जाती है और सबको अपने कब्जे में कर लेती है। जब ब्रदर सम एक लेडी और उसके बच्चे को जलाने लगता है, तभी वहां पर 3 लड़के आकर उन सबको मार के भगा देते हैं। इसके बाद एक्स गैंग की 3 गरीबों से मार पिटने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिसकी वजह से ब्रदर सम सिंह और बॉन पे बहुत गुस्सा होता है और अपने आदमियों को उन्हें मारने का हुक्म देता है। लेकिन टाइम से पहले ही सिंह अपनी हथकड़ी को खोल देता है। यह देखकर एक्स गैंग का एडवाइजर उसे कहता है कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, अब तुम 3 सेकंड के अंदर अंदर अपने पार्टनर को भी खोलो। सिंह 3 सेकंड के अंदर अंदर अपने पार्टनर को भी खोल लेता है। उसका टैलेंट देखकर ब्रदर सम उसकी तारीफ करता है और यहाँ पर सिंह ब्रदर सम से गैंग में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है, मगर ब्रदर सम उसे कहता है कि जाओ और किसी को मार के आओ, उसके बाद तुम्हें गैंग में शामिल करूंगा। वहां से निकलने के बाद सिंह बॉन को कहता है कि जिंदगी सिर्फ पैसों वालों की है, मैं इसलिए गैंग में शामिल हो रहा हूँ और सबसे पहले कॉलोनी वालों को मारूंगा। लेकिन बॉन उसे मना करता है और उसे कहता है कि वो सब तुम मार्शल आर्ट्स जानते हैं। यहाँ पर सिंह उसे बताता है कि उसे भी बुद्धिस्ट मार्शल आर्ट्स आते हैं। यहाँ फ्लैशबैक में हमें सिंह का बचपन दिखाया जाता है। उसे एक दिन एक आदमी मिलता है, जो कि उसे कहता है कि तुम आने वाले वक्त में एक ताकतवर इंसान हो, तुम्हें पावरफुल बनने के लिए इस बुद्धिस्ट किताब की जरूरत है। सिंह अपने सारे पैसे देकर उससे वो किताब खरीद लेता है, मगर बचपन में एक लड़की को बचाने के चक्कर में सिंह बहुत मार खाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं कभी अच्छा इंसान नहीं बनूंगा। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर वो एक लड़की से आइसक्रीम लेकर भाग जाते हैं और ये वही लड़की होती है जिसको बचाने के चक्कर में सिंह ने बचपन में मार खाई थी। फिर हम कॉलोनी में उन 3 लड़कों को देखते हैं जिनको एक्स गैंग से पंगा लेने पर लैंडलेडी डांट रही होती है।
यहाँ पर आकर सिंह उसी लैंड लेडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसी को चाकू। यहाँ पर एक्स गैंग कॉलोनी के तीनों लड़कों को मारने के लिए 2 किलर हार्पिस्ट को बुलाते हैं। किलर हार्पिस्ट कहते हैं कि हम ये काम कर लेंगे। इसके बाद एक्स गैंग हार्पिस्ट किलर को कॉलोनी के पास लेकर आते हैं। यहाँ पर वो तीनों लड़के वहाँ से जा रहे होते हैं कि हार्पिस्ट किलर उन्हें मार देते हैं। इसके बाद लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी हार्पिस्ट किलर को ही मार देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ताजिक वान मास्टर है और लैंड लेडी लाइन रॉट मास्टर है। इसके बाद वो दोनों एक्स गैंग को वार्निंग देकर यहाँ से भगा देते हैं। कॉलोनी के लोग लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी को कहते हैं कि अगर तुम भी मास्टर हो तो तुम लोगों ने फाइट क्यों नहीं की? अगर तुम फाइट करते तो अभी ये जिंदा होते। वो कहते हैं कि इन्हीं फाइट्स की वजह से उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था और तब से हमने कसम खाई थी कि हम कभी फाइट नहीं करेंगे। उन 3 लड़कों में से एक लड़का जो मरने लगा होता है वो उनसे कहता है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाओ और शहर को साफ करो। ये कहते ही वो मर जाता है। इसके बाद बार्बर बाहर आता है और लैंड लेडी से कहता है कि मुझे तुम मार्शल आर्ट सिखाओ, मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा। लैंड लेडी बार्बर को एक उंगली से गिरा कर कहती है कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है और मास्टर बनने में कई साल लग जाते हैं। दूसरी तरफ सिंह उस आइसक्रीम बेचने वाली लड़की को लूट लेता है और वो उसे याद करवाती है कि सिंह तुमने मेरी बचपन में मदद की थी। ये सब सिंह को भी याद आ जाता है। याद करके वो बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद एक्स गैंग सिंह को उठा के ले जाती है और उसे मेंटल हॉस्पिटल से बीस्ट को लाने का काम देती है, जो कि एक खतरनाक टारगेट किलर है। सिंह आसानी से उसे एक्स गैंग के कैसीनो में ले आता है। इसके बाद सिंह को भी एक्स गैंग में शामिल कर दिया जाता है। बीस्ट की हालत देखकर सबको लगता है कि यह बीस्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो उसी वक्त अपनी ताकत से बीस्ट होने का सबूत देता है। इसके बाद कैसीनो में लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी से लड़ने के लिए द बीस्ट उनके सामने आता है, मगर वो उसे कहते हैं कि हम सिर्फ एक्स गैंग से लड़ने आए हैं। खैर, इनके दरमियान एक खतरनाक लड़ाई होती है जिसके एंड में तीनों लॉक में फंस जाते हैं। इसके बाद एक्स गैंग का बॉस सिंह को कहता है कि इन दोनों कपल को मार दो, मगर यहाँ पर सिंह के अंदर एक अच्छा इंसान जाग जाता है और वो एक बड़ी सी लकड़ी लेकर द बीस्ट के सर पर ही मार देता है, जिस वजह से द बीस्ट गुस्से में आकर सिंह के मुंह पर पंच मार मार के उसे जमीन में गाड़ देता है। लेकिन मौका देखकर लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी उसे वहां से ले जाते हैं। द बीस्ट ब्रदर सम को मारने के बाद उनकी कॉलोनी में आता है। लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी सिंह को पट्टियों में बांधकर उसका इलाज कर रहे होते हैं और यहाँ पर देखते ही देखते सिंह पूरे तरीके से ठीक हो जाता है और वो लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी को रेस्ट करने का बोलता है और खुद एक्स गैंग और द बीस्ट से लड़ने के लिए बाहर जाता है। और यहाँ पर हम सिंह का अलग ही रूप देखते हैं, जो कि एक्स गैंग को बहुत बुरी तरह पीटता है और एक एक करके सबको मार देता है। और इसके बाद सिंह और द बीस्ट के बीच में लड़ाई होती है। सिंह को इतना पावरफुल देखकर द बीस्ट फ्रॉग स्टाइल में उससे लड़ता है। सिंह उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो सिंह को उठाकर आसमान में फेंक देता है। आसमान से वापस नीचे गिरते हुए सिंह अपने हाथ से द बीस्ट पर स्लैप करता है, जिसकी वजह से जमीन पर भी बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है और द बीस्ट हार मान लेता है। सिंह के शांत होते ही द बीस्ट उसे पॉइजन वेपन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक और स्टेप से सिंह बिल्डिंग में हाथ का निशान बना देता है और उस वेपन को फूल बना के उड़ा देता है। ये देखकर बीस्ट उससे पूछता है कि ये कौन सी ट्रिक है। इस पर सिंह उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। इस पर बीस्ट रोने लगता है और सिंह से माफी मांग और उसे मास्टर मान लेता है। इसके बाद सिंह बॉन के साथ मिलकर एक कैंडी शॉप खोलता है और सिंह आइसक्रीम वाली लड़की को भी अपने साथ ले जाता है। फिर हम स्टोर के एक बच्चे को देखते हैं जिसको वही ओल्ड मैन मार्शल आर्ट्स की बुक बेचने आता है, मगर वो बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। इसके बाद वो और भी बुक्स उसे दिखाता है, लेकिन बच्चा फिर भी इंटरेस्ट नहीं लेता। इसके बाद यहाँ पर मूवी का इख्तिताम हो जाता है।